नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आया हूँ। ठीक है। आज एक कंफ्यूजन थोड़े देर पिछले कुछ दिनों से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है पूरे डिफेंस सेक्टर में, वर्ल्ड के डिफेंस सेक्टर में, कि भारत एसयू सुखोई 57 रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। इस बात में क्या सच्चाई है या नहीं है, इसके ऊपर मेरा आज वीडियो है। ठीक है। तो पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये डील हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर पहले कोई भी इतना सियोरिटी, इतना कोई भी डील या पार्टनरशिप नहीं हुआ है सुखोई 57 के ऊपर। लेकिन दूसरा मेरा पॉइंट है कि ब्रिक्स ब्रिक्स 12 से 13 सितंबर हो रहा है, उसमें पुतिन साहब आ रहा है, रसिया के प्रेसिडेंट, भारत भ्रमण में, भारत के दौरे पे। यहीं पर थोड़ा सुखोई 30 को लेकर बातचीत होगा, ये श्योर है कि 100 के ज्यादा सुखोई का मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी लिया जाएगा और सुखोई को डेवलपमेंट किया जाएगा, सुखोई 30 को। लेकिन 57 का ऐसा कोई भी रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आया है। बट मैं ये मान लेता हूँ कि सुखोई 57 अगर इंडिया पार्टनरशिप पे क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कि जापान के साथ बहुत सारा टेक्नोलॉजी शेयर करके हो रहा है, अगर इंडिया में होता है तभी इंडिया शायद शायद राजी या एग्री होगा। उसके अलावा इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का टारगेट और डेवलपमेंट अभी एमका के ऊपर है, क्योंकि 5th जनरेशन आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए डायरेक्ट इंपोर्ट तो नहीं करेगा, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है तो इंडिया सोचेगा। बट मेरा सेकेंड पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि सुखोई 57 पार्टनरशिप में बन भी जाता है, इंडिया डिप्लॉय भी कर देता है, तो इसमें अच्छा क्या होगा। देखिए, सुखोई 57 वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, ये सबको पता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के अंदर ये आता है। ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ में आता है शायद वर्ल्ड में। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इसका इंपॉर्टेंस भी है सुखोई 57 का। पहले तो इसका लॉन्ग रेंज है। ठीक है, इसका थ्रस्ट इंजन जो है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा बेहतर है दूसरों के अगर दूसरों की चीज की कोई भी एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर किया जाए। ठीक है, सो ये था मेरा पॉइंट। उसके बाद एयर सुपीरियरिटी, ये भी, इसको भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसका सर्विलेंस सिस्टम्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आसानी से रडार के सिस्टम में नहीं आता है सुखोई 57। ठीक है, अगर ये डील हो जाता है तो इसके साथ साथ बहुत सारा कुछ इंडिया को टेक्नोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा थर्ड पार्ट में आऊंगा इस वीडियो के, कि क्या डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा। अगर मान लीजिए सुखोई 57 इंडिया ने बना लिया तो डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा। डिप्लॉय होगा पहली बात चाइना के बॉर्डर के पहले, उसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के पहले। ये आपको पता ही है कि ये होने वाला है, ये मैं श्योर नहीं हूं, बट स्टिल यही यही होने वाला है, क्योंकि ये सब बॉर्डर एरिया जो आपको पता है, गलवान का 2020 में चाइना के साथ थोड़ा कंफ्लिक्ट हो गया, तो ये सब होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है फ्रेंड्स, और इसको करना भी चाहिए। ठीक है, सो ये था डिप्लॉयमेंट की बात। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत अपग्रेड्स, अगर इंडिया ये टेक्नोलॉजी को लेता है तो इसके ऊपर खुद का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन या अपग्रेड करेगा। जैसे कि सुखोई 30 में आपको एसयू 30 में देखने को मिलेगा MKI, ये सब इंडिया का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो इंडिया करेगा ही करेगा, ये मस्ट है। अब इसका डिसएडवांटेज के बाद आते हैं, सुखोई 57 का डिसएडवांटेज भी थोड़ा होगा। अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। एडवांटेज तो बोल दिया, इसका लॉन्ग रेंज है, एयर सिक्योरिटी मेंटेन करता है, सर्विलेंस सिस्टम, ये सब तो बाद में छोड़ दिए, टेक्नोलॉजी से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अब दुनिया के सबसे वर्ल्ड की बेस्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वह है F-35 और F-22। ये 1 और 2nd नंबर पे आता है, जो कि यूएस का है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से भी भरपूर है, रेडार पे आपका आएगा ही नहीं, सर्विलेंस सिस्टम जब भी कर लीजिए F-35। और F-35 का एक महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए F-35 को उड़ाने के लिए कोई भी रनवे की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स। उधर नोजल जो होता है एयरक्राफ्ट में, उसको ही फोल्ड करके उसी के साथ प्रेशर क्रिएट करके ऊपर उठ जाता है, फास्ट उधर ही पैदा होता है। इसके लिए कोई रनवे इसको टेकअप करने के लिए
नहीं जरूरत पड़ता। वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड का एयरक्राफ्ट F-35 F-22। सो अगर कंपेयर किया जाए तो ये दुनिया का उतना बेस्ट नहीं है। बट इसके अंदर और सेकंड में अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो दोस्तों, अगर एक मतलब मैन्युफैक्चर की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि अभी तेजस एम के 2 आने वाला है 2028 में, वो उसको भी डिप्लॉयमेंट करना है, उसके ऊपर काम चल रहा है। एम का 5th जनरेशन इंडिया का काम चल रहा है। सुखोई 30 को लेकर थोड़ा बातचीत होगा पुतिन साहब के साथ। तो ये सब लगभग ये सब चीजों को मिलाते हुए इसका थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। बट अगर एट द एंड ऑफ द डे ये डील हो जाता है तो इंडिया डिफेंस के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी का जो माहौल है, आपको एयर पावर थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। कब किधर से आएगा आपको पता नहीं। और आपको पता है, अगर सुखोई SU-30 का बात करें तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का बात तो पता ही है कि क्या उसमें कितना एकदम धमाका मचा दिया SU-30 ने। तो उसके ऊपर शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पुतिन साहब के साथ बातचीत इसमें होगा 12 से 13 सितंबर ब्रिक्स के समिट में, ठीक है। सो ये था मेरा आज का कंटेंट, ये था मेरा आज का रिसर्च, ये था मेरा मतलब थोड़े देर मतलब एक हफ्ते से ये चल रहा है, मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में इधर उधर से। बट अभी मैंने ये कंटेंट बनाया, अभी इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों को डिलीवर किया। आप लोग अगर इसके ऊपर कोई भी आप लोगों के राय है, आप लोगों का जो भी माइंडसेट इसके ऊपर है, क्या होना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।